वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 19 ले रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 19 हमारा है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। हम इस चैप्टर में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के में बढ़ेंगे। जो वाटर वेस्ट हो जाता है उसका किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा सीवेज, सेकेंड सीवेज ट्रीटमेंट, पब्लिक सैनिटेशन, better housekeeping practices, lack of sanitation cause disease, alternative arrangement for sewage disposal, sanitation and at public places, sewage system sanitation practices। तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखेंगे सीवेज। सीवेज क्या होता है? वैसे तो देखा जाए सीवेज क्या होता है, जो नाली वगैरह से, तो क्या देखेंगे जो गंदा पानी है, जो वेस्ट वाटर है, जो घरों से या किसी कम्युनिटी से बाहर आता है, तो जो पानी, जो वेस्ट या गंदा पानी जो होता है घरों से या किसी कम्युनिटी से बाहर आता है, तो वो क्या कहलाता है? सीवेज कहलाता है। तो देखते हैं हम, सीवेज इज अ वाटर कैरिड वेस्ट। क्या है? सीवेज क्या है? वाटर कैरिड वेस्ट, जो पानी जो है जिसके अंदर वेस्ट वगैरह आता है, दैट इज इंटेंडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कम्युनिटी, जो कि कहाँ से रिमूव होता है? कम्युनिटी से। आल्सो नोन एज डोमेस्टिक और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। इसे हम क्या बोलते हैं? जो कम्युनिटी से जो वेस्ट वाटर जो आ रहा है उसे हम डोमेस्टिक या म्युनिसिपल वेस्ट वाटर भी कहते हैं। इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ ग्रे वाटर फ्रॉम सिंक्स, टब्स, शावर्स, डिश वॉशर्स एंड क्लॉथ वॉशर्स। तो ये क्या है? आप देखेंगे मोस्टली जो होता है, जो ग्रे वाटर होता है, जो कि सिंक वगैरह या हमारे टब से या शावर से या डिश वॉशर से या क्लॉथ वॉशर से जो आता है, वो कैसा होता है? ग्रे वाटर होता है। ब्लैक वाटर, द वाटर यूज्ड टू फ्लश टॉयलेट्स कंबाइंड विद द ह्यूमन वेस्ट दैट इट फ्लशेज अवे। या और जो ब्लैक वाटर होता है वो कैसा होता है? जो कि टॉयलेट वगैरह से जो आता है, या कंबाइन, ये जो टॉयलेट से जो फ्लश से जो आ रहा है पानी, नहीं, ठीक है, या ह्यूमन वेस्ट के साथ मिलकर आ रहा है फ्लश से, तो वो कैसा पानी होता है? ब्लैक वाटर होता है। सोप एंड डिटर्जेंट एंड टॉयलेट पेपर्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सॉप्स भी होते हैं, साबुन भी होता है, डिटर्जेंट भी होता है, एंड टॉयलेट पेपर्स वगैरह भी होते हैं, सभी ब्लैक वाटर के अंदर। सीवेज यूजुअली ट्रेवल फ्रॉम अ बिल्डिंग्स plumbing either into a sewer which carries it elsewhere or into an on-site sewage facility such as septic tank। क्या होता है? सीवेज जो होता है ट्रेवल करता है कहाँ से? बिल्डिंग्स वगैरह से, और जो उसके पाइप वगैरह जो ड्रेन सिस्टम है उससे होता हुआ कहाँ जाता है? सीवर्स के अंदर रहता है। और सीवर जो है, इसे सीवर क्या होता है? एक नेटवर्क होता है पाइप का, जो अंडरग्राउंड बिछा होता है, वो सारे इस वेस्ट वाटर को ले जाता है और एक जगह जो है इसे इकट्ठा कर देता है, जहाँ पर इसे क्या है? इसका ट्रीटमेंट होता है। मतलब एक तरीके से इसके अंदर जो ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें होती हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है, उन्हें उनकी थोड़ी सफाई वगैरह की जाती है, फिर उस पानी को आगे जो है नदी या नाले में छोड़ा जाता है। उससे पहले इस पानी को क्या है? ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर जो हार्मफुल चीज़ होती है उन्हें अलग किया जाता है। ठीक है। सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम क्या होता है? स्मॉल एंड बिग पाइप्स कैरिंग सीवेज अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सीवर्स। आप देखेंगे छोटे और बड़े पाइप जो होते हैं, जो कि सीवेज को मतलब जो सीवेज है, जो गंदा पानी है, जो वेस्ट वाटर है, उसे ले जाने का काम करते हैं घरों से आगे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने में या सेप्टिक टैंक तक पहुंचाने में। तो ये क्या होते हैं? सीवर्स कहलाते हैं। जो अंडरग्राउंड पाइप फैले हुए होते हैं उस वेस्ट वाटर को ले जाने का काम करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीवर्स कहते हैं। नेटवर्क ऑफ सीवर्स इज कॉल्ड सीवेज सिस्टम। और जो सीवर्स का जो नेटवर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सीवेज सिस्टम कहते हैं। द सीवरेज सिस्टम कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट। और सीवरेज सिस्टम का काम क्या होता है? वो कैरी करता है सीवेज को किस पॉइंट से? जहां पर वो प्रोड्यूस हो रहा है, जो सीवेज जो है वेस्ट वाटर जहां प्रोड्यूस हो रहा था उस पॉइंट से उस पॉइंट तक लेके जाते हैं जहां पर वो डिस्पोजल हो रहा है। मतलब वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट तक जो है उसे ले जाया जाता है। मतलब जहां जिस घर में या बिल्डिंग में जो सीवेज जो है गंदा पानी जो है प्रोड्यूस होता है, वहां से जो है वहां तक जो है जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां पर इसे डिस्पोज करना है, डिस्पोजल इसका होना है, तो उस पूरे नेटवर्क के जरिए जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीवेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम बोलते हैं। In the journey of the sewage,
सॉलिड्स लाइक फीसेस सेटल एट द बॉटम पर्टिकुलरली एट द जंक्शन ऑफ सीवर्स। क्या होता है आप देखेंगे इस सीवेज की जर्नी के अंदर तो क्या होता है जो सॉलिड होता है मतलब जो चीज़ सॉलिड होती है जैसे कि फीसेस सेटल एट द बॉटम पर्टिकुलरली एट द जंक्शन ऑफ सीवर्स। सीवर के जंक्शन पे क्या होता है वो उसके बॉटम में जो सॉलिड चीज होती है वो ठहर जाती है, नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया फीसेस वगैरह जो होती हैं, ठीक है, स्टूल जिसे कहते हैं टॉयलेट, वो जो है उसके बॉटम में क्या है ठहर जाती है, बैठ जाती है। दिस सेटल्ड सॉलिड आफ्टर सम टाइम स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ सीवेज। और ये जो है जब ये उसके अंदर बैठ जाती है, नीचे की साइड सेटल हो जाती है उस सीवर के अंदर, नीचे जब वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं सॉलिड चीजें, तो क्या होता है धीरे धीरे वो जो है सीवेज के अंदर से फ्लो करती हैं। क्या है कि वो भारी चीज होती है, सॉलिड होती है, तो वो धीरे धीरे उस सीवेज में से क्या है उस सीवर में से फ्लो करती हैं। टू क्लीन दीज सॉलिड manholes are provided at every 50 मीटर to 60 मीटर इन अ सीवेज। क्या है अब ये जो मैन होल्स होते हैं इन्हें क्या है सफाई की जाती है, इनकी लगभग जो है हर 50 से 60 मीटर सीवेज के अंदर, मतलब क्या उस जहाँ पर जो है जो सीवर होते हैं उसके आसपास जो है 50 से 60 मीटर की दूरी में जो है इसकी सफाई की जाती है, एक तरीके से सॉलिड वेस्ट की वो कीचड़ बन जाती है। एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर्स एट पॉइंट वेयर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। और क्या होता है एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर्स, क्या है जो 2 या 2 से ज्यादा जो सीवर्स का जो जंक्शन होता है उसे क्या करता है वो क्या करता है उस डायरेक्शन को चेंज करने में इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक सीवर आपने बना दिया उसका, ठीक है, फिर उससे आगे एक पाइप से ले गए, फिर एक सीवर बनाया आपने, फिर मतलब इस तरीके से ले जाते हम उसकी डायरेक्शन में और एक नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, जो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन से तीसरे जंक्शन, इस तरीके से हम उस सीवर के लाइन को बिछाया जाता है और डायरेक्शन भी उसकी चेंज की जाती है और सारे में एक नेटवर्क के फॉर्म में उसे फैलाया जाता है अंडरग्राउंड। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग contaminants from waste water primarily from household sewage। क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अंदर क्या होता है प्रोसेस होता है किस चीज़ का, रिमूविंग कॉन्टामिनेंट्स, जो गंदी चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वेस्ट वाटर में से उसे आमतौर पर प्राथमिक तौर पर जो है जैसे कि हाउस होल्ड सीवेज जो होता है, घरेलू जो सीवेज होता है उसमें से क्या है उसे अलग किया जाता है। इट इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस टू रिमूव दीज कॉन्टामिनेंट्स एंड प्रोड्यूस इन्वायरमेंटली सेफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर आल्सो कॉल्ड ट्रीटेड इफ्लुएंट। क्या है इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, जो सफाई फिजिकल हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल प्रोसेस से, फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो है इसके अंदर से कॉन्टामिनेंट्स को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है एंड प्रोड्यूस इन्वायरमेंटली सेफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। ऐसा पानी, ऐसा वेस्ट वाटर हो जाता है, उसके अंदर तैयार हो जाता है, उसमें से जो है हार्मफुल चीज़ें निकाल दी जाती हैं और वो जो वाटर जो होता है वेस्ट वाटर वो अब इन्वायरमेंटल जो है सेफ हो जाता है। क्या है इन्वायरमेंट, अब वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं दे सकता, तो इसलिए से क्या कहा जाता है ट्रीटेड इफ्लुएंट। क्या कहा जाता है, ट्रीटेड इफ्लुएंट कहा जाता है। अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज यूजुअली अ सेमी सॉलिड वेस्ट और सलरी कॉल्ड सीवेज सलज। क्या होता है इसका जो बाई प्रोडक्ट है, जब सीवेज ट्रीटमेंट का जो प्लांट का जो बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब जब पानी को उस वेस्ट वाटर को ट्रीट कर दिया जाता है तो अब वहाँ एक बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है एक सेमी सॉलिड वेस्ट बचता है वहाँ पर, जिसे हम सलरी कहते हैं, कॉल्ड सीवेज सलज। मतलब एक तरीके से सीवेज की कीचड़ होती है, उसकी क्या होती है, कीचड़, तो है ना, जो सॉलिड चीज होती है वो सेमी सॉलिड जो होती है वो जो बच जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज सलज कहते हैं। ठीक है, दैट हैज टू go further treatment before being suitable for disposal or land application। क्या है अब उस सलज को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है ताकि वो जो है इस तरीके से सुइटेबल हो जाए डिस्पोजल के लिए कि वो या ज़मीन के लिए, ताकि उसके ज़मीन के अंदर या जहाँ भी डिस्पोज किया जाए वहाँ पर जो है वो नुकसान ना दे।
तो इसलिए उसे उसे फर्दर ट्रीट किया जाता है, किसे ट्रीटमेंट किया जाता है किसका, उस सलज का, जो सीवेज सलज, जो सेमी सॉलिड जो बचता है वेस्ट, जिसे हम सीवेज सलज कहते हैं, कीचड़ जो होती है। द सीवेज सलज, द सीवेज ट्रीटमेंट अंडरगो द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। जो है सीवेज ट्रीटमेंट जो है उसमें से निम्नलिखित 3 स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर क्या है 3 स्टेजेस होती हैं, लगभग जो है उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, जिससे कि उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट स्टेज प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो पहला स्टेज होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेस्ट वाटर इज passed through a bar screens to remove large objects such as racks, napkins, sticks, plastic पैकेट। सबसे पहले क्या कहता है, वेस्ट वाटर को एक बड़ी सी क्या है एक रैक से, एक बार स्क्रीन से उसे पास किया जाता है। एक बार स्क्रीन होती है, उससे पास किया जाता है, जिसमें कि क्या करती है वो रिमूव कर देती है उस वेस्ट वाटर में से क्या क्या रिमूव करती है, जैसे रैक्स, नैपकिन्स, स्टिक्स, प्लास्टिक पैकेट, इन सबको क्या है एक तरीके से छान देती है। वो जो बार स्क्रीन से जब इस पानी को क्या है उसमें से पास कराया जाता है बार स्क्रीन में से, तो उसमें से क्या होता है जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, वो अलहदा हो जाते हैं और वेस्ट वाटर आगे चला जाता है। तो फर्स्ट स्टेज ये होती है। देखें इस तरीके की बार स्क्रीन होती है, इसके एक तरीके जाल होता है, इसके अंदर जो है ये जितना भी कचरा है बड़ा बड़ा, चाहे वो नैपकिन हो, रैक्स हो, स्टिक हो, प्लास्टिक हो, या कोई भी चीज़ हो बड़ी है जो साइज में होती है, वो यहाँ पर रुक जाती है और पानी जो है आगे बढ़ जाता है। सेकंड क्या है, देन द वाटर इज सेंड टू अ ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब पानी को जो है कहाँ भेजा जाता है, ग्रीट और सैंड रिमूवल टैंक के अंदर भेजा जाता है एट डिक्रीज स्पीड टू अलाउ सैंड, ग्रीट एंड पेबल्स टू द सेटल डाउन। क्या होता है उसकी अब स्पीड जो होती है क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और उसके अंदर जितने भी सैंड है या ग्रीट है, अब देखेंगे अब जो है सैंड कर दिया जाता है ग्रीट और सैंड रिमूवल टैंक के अंदर एट डिक्रीज स्पीड टू अलाउ सैंड एंड ग्रीट एंड पेबल टू सेटल डाउन। अब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि क्या होता है जो सैंड है या ग्रीट है, मतलब कंकर है या पत्थर है, वो क्या हो जाते हैं उसके अंदर नीचे की तरफ बैठ जाते हैं उस टैंक के अंदर, ठीक है। और स्पीड भी स्लो होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो जो कंकर पत्थर जो होते हैं या रेत वगैरह जो होता है वो नीचे की तरफ टैंक में बैठ जाता है। नंबर थर्ड देखेंगे, द वाटर इज देन पास थ्रू अ सेटलिंग और सेडिमेंटेशन टैंक कॉल्ड क्लैरिफायर्स। क्या है, अब पानी को किसमें से पास किया जाता है, सेटलिंग या सेडिमेंटेशन टैंक से। सेटलिंग या सेडिमेंटेशन टैंक में पास किया जाता है, जिसमें कि क्या होता है पानी जो है क्लैरिफायर्स हो जाता है, मतलब साफ हो जाता है। आप देखेंगे सेडिमेंटेशन टैंक इस तरीके का होता है, इसके अंदर जब पानी पास होता है तो इसके अंदर जितना भी जो होता है वो एकदम से जितना भी जो भी चीज़ बचता है वो नीचे सेटल हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। द टैंक इज स्लोप्ड टूवर्ड इट्स मिडिल। क्या होता है जो टैंक होता है बीच में से क्या होता है, मिडिल में से क्या होता है, स्लोप्ड होता है, एक तरीके से स्लोप की फॉर्म में होता है, झुका हुआ होता है। द सॉलिड लाइक फीसिस सेटल एट द बॉटम एंड दिस इज कॉल्ड सलज। और जो जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड लाइक जैसे सॉलिड लाइक फिशेज, मतलब जो टॉयलेट होती है, तो उस तरीके की चीज़ें जो सॉलिड होती हैं वो क्या होती है इसके सेटल एट बॉटम, इस सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो जाती है वो सेटल हो जाती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड सलज। इसी को हम क्या बोलते हैं, सलज कहते हैं। सलज मतलब सलज कीचड़। सलज इज रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर। अब सलज को जो है रिमूव किया जाता है स्क्रैपर से, ठीक है। एक टूल होता है जिससे कि इस सलज को वहां से रिमूव किया जाता है। द फ्लोटिंग मटेरियल लाइक ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव बाय स्कीमर। और जब उसके ऊपर जो जैसे कि ऑयल है या ग्रीस जैसा जो है मटेरियल फ्लोट करता है तो उसे स्कीमर से अलग कर दिया जाता है। वाटर सो ऑब्टेन्ड आफ्टर स्क्रैपिंग और स्कीमिंग इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। क्या है, जब स्क्रैपिंग और स्कीपिंग के बाद, मतलब स्क्रैपिंग से तो सॉलिड फेसिस को अलग कर दिया जाता है, स्कीमिंग से ऑयल या ग्रीस को अलग कर दिया जाता है। अब जो पानी बचता है वो क्या होता है, क्लैरिफाइड वाटर होता है। अब देखेंगे सेकंड स्टेज। ये अभी हम सारी बता रहे थे किसकी, फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर रहे थे।
कैसा पानी था वो? क्लैरिफाइड। जब स्क्रैपिंग और स्कीपिंग हो जाती है तो उस पानी को हम क्या बोलते हैं? क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। अब सेकंड स्टेज देखेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, द सलज रिसीव आफ्टर फर्स्ट स्टेज। जो सलज पहली स्टेज के बाद जो हमें रिसीव होती है, इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट टैंक। अब उस सलज को दूसरे टैंक में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। वेयर इट इज ट्रीटेड विद एनारोबिक बैक्टीरिया। अब वहां पर उसे किससे ट्रीट किया जाता है? एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा क्या है? उसे ट्रीट किया जाता है। द बैक्टीरिया ब्रेक इट डाउन, द बैक्टीरिया ब्रेक इट डाउन इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। अब बैक्टीरिया जो होता है उसे ब्रेक डाउन कर देता है हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर। एट द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज की एंड में आप देखेंगे फाउल स्मेल इज नो मोर प्रेजेंट। अब उसके अंदर कोई जो है इतनी बड़ी जो है इतनी तेज जो है गंध नहीं आती। फाउल मतलब ऐसी बैड स्मेल नहीं आती उसमें से फाउल ज्यादा देर तक। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल और कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है इस प्रोसेस के अंदर जो होते हैं बायोगैस क्या है? प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस के द्वारा, जो कि फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर सो दैट एरोबिक बैक्टीरिया कैन ग्रो। क्या होता है? जब क्लैरिफाइड वाटर के अंदर जो है हवा से हवा जो है पंप के जरिए उसके अंदर पास की जाती है क्लैरिफाइड वाटर के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है? एरोबिक बैक्टीरिया कैन ग्रो। एरोबिक बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ईट अप ह्यूमन एक्सक्रीटा, फूड वेस्ट एंड अदर अनवांटेड ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटा को खा लेते हैं, फूड वेस्ट को खा लेते हैं, या अदर अनवांटेड ऑर्गेनिक मैटर को भी वो क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। आफ्टर नंबर ऑफ आवर्स, हम देखेंगे कुछ घंटों बाद देखेंगे, द बैक्टीरिया सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड सलज। क्या है? बैक्टीरिया जो होंगे वो टैंक के बॉटम में क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं, और वो एक्टिवेटेड सलज, जो सलज है, जो कीचड़, वो एक्टिवेटेड हो जाती है। आप देखेंगे जो सलज है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। वाटर फ्रॉम द टॉप इज रिमूव, और जो उसके ऊपर जो पानी होता है, जो टॉप पर होता है, उसे पानी को रिमूव कर दिया जाता है। द एक्टिवेटेड सलज कंटेंट 97% वाटर। जो एक्टिवेटेड सलज होती है, मतलब जो अब सेटल डाउन हुई हुई है टैंक के अंदर, तो उसके अंदर 97% वाटर होता है। द वाटर इज रिमूव बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। अब वाटर को जो रिमूव किया जाता है सैंड ड्राइंग बेड से या मशीन से। ड्राइड सलज इज यूज्ड एज मैन्योर। आप देखें 97% उस सलज के अंदर पानी होता है, उस पानी को सुखाया जाता है सैंड ड्राइंग बेड से या मशीन से। ड्राइड सलज इज यूज्ड एज मैन्योर। जो ड्राइड सलज होती है, जो सूखी हुई कीचड़ होती है, वो एक मैन्योर मतलब एक खाद की तरह जो है इस्तेमाल की जाती है। द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। जो ट्रीटेड वाटर होता है उसके अंदर अब जो है कम मात्रा के अंदर जो है ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब उस ट्रीटेड वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ना के बराबर, मतलब बहुत कम मात्रा में, लो लेवल में मौजूद होता है। थर्ड स्टेज क्या है? टर्शियरी ट्रीटमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी ट्रीटमेंट। डिसइंफेक्शन टू किल जर्म्स। क्या है इसमें? क्या है? डिसइंफेक्शन मतलब जर्म्स को किल किया जाता है। इज डन बाय ट्रीटिंग द वाटर विद क्लोरीन और ओजोन। क्या है? वाटर को ट्रीट किया जाता है किसके साथ? क्लोरीन या ओजोन से। द वाटर कैन नाउ बी रिलीज इनटू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब वाटर को जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिलीज कर दिया जाता है, जैसे कि सी, रिवर और इनटू द ग्राउंड या जमीन के अंदर। अब पानी जो है क्या है? ट्रीट हो जाता है। उस ट्रीटेड पानी को क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में छोड़ दिया जाता है, जैसे कि समुद्र है, नदियां हैं या ग्राउंड के अंदर। अब देखिए सैनिटेशन इन प्रैक्टिस। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ बाय रिमूविंग एंड ट्रीटिंग वेस्ट इज कॉल्ड सैनिटेशन क्या है? जब पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है और ट्रीट किया जाता है वेस्ट को। इसी को हम क्या बोलते हैं? सैनिटेशन कहते हैं। मतलब साफ सफाई जो होती है वो सब क्या है? सैनिटेशन है।
हम देखें द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड द थिंग्स अराउंड यू क्लीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिजीज इज कॉल्ड हाइजीन। क्या है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम अपनी सफाई और अपने आसपास की जो सफाई करते हैं, किस चीज़ के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइजीन कहते हैं, साफ सफाई। ठीक है ना, क्या है, अपने आप को साफ करते हैं, अपने आसपास को साफ करते हैं, तो ये क्या चीज़ है, साफ सफाई है, हाइजीन है। ठीक है, वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। वेस्ट जनरेशन जो है ह्यूमन एक्टिविटी का एक नेचुरल पार्ट है, प्राकृतिक हिस्सा है। बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। हाँ, लेकिन जो है हमें जो टाइप ऑफ वेस्ट की जो है एक लिमिट हो सकती है, या उसकी क्वांटिटी की, वेस्ट प्रोडक्ट जो वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके टाइप ऑफ वेस्ट की, और क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस जो हम जो उसकी जो मात्रा है वेस्ट प्रोड्यूस करने की, इस चीज़ को क्या है, हम एक लिमिट कर सकते हैं। देयर इज़ अ नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, और ये ज़रूरत है कि इस चीज़ के लिए लोगों के अवेयरनेस जागरूक करने के लिए हम मतलब इस तरीके से वेस्ट जो है, टाइप ऑफ वेस्ट हो चाहे उसकी क्वांटिटी हो, उसे हम कम से कम जो है प्रोड्यूस करना चाहिए। पब्लिक सैनिटेशन, द म्यूनसिपैलिटी क्या है, म्यूनसिपैलिटी इन टाउन्स एंड ग्राम पंचायत इन विलेजेस हैव द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक सैनिटेशन। जो है म्यूनसिपैलिटी है टाउन्स के अंदर या ग्राम पंचायत के अंदर या जो गांवों की होती है, ठीक है, गांवों में हैव सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक सैनिटेशन। उनकी वो एक उनकी जिम्मेदारी होती है पब्लिक सैनिटेशन की, मतलब लोगों की साफ सफाई की। दे हैव वर्कर्स टू रिमूव द वेस्ट रेगुलरली एंड डू वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। जो वर्कर्स होते हैं वो वेस्ट को रेगुलरली साफ करते हैं और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करते हैं, और वो जो वेस्ट वाटर जो होता है, जो गंदा पानी होता है, उसका भी मैनेजमेंट करते हैं। मतलब जो वर्कर्स होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी के वर्कर होते हैं, उनका एक कर्तव्य है, एक तरीके से काम है उनका, है ना। वो पब्लिक की क्या करते हैं, सब पब्लिक को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो वर्कर जो है वहाँ की साफ सफाई करते हैं, और जो वेस्ट वाटर है वो जो है उसको वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट करते हैं सही से, अच्छे से, ताकि जो लोग हैं अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छे हेल्दी रह सकें, सुरक्षित रह सकें। तो ये वर्कर जो है उनकी जो है हाइजीन का और जो है पब्लिक सैनिटेशन का बहुत जो है उनका अहम रोल होता है। ऑफन वी सी ओपन ड्रेन लेट द फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड। ब्रीड इन देम। क्या है, अगर देखा जाए, अगर हम जो नदी, वो जो ड्रेन है, अगर वो खुली हुई होती है तो उसके अंदर क्या है, मक्खियाँ या मच्छर जो है, या जो है वो क्या है, ब्रीड करते हैं, है ना, पैदावार हो जाती है उनकी। फाउल स्मेल, रिप्लेनिंग क्या है, और एक उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, फॉल स्मेल आती है, गंद स्मेल आती है, ठीक है, जो कि रिपेलिंग एंड द साइट ऑफ द ड्रेन डिसगस्टिंग। जो क्या करती हैं, वो एक तरीके से क्या कर देती हैं, जो पानी है, जो उसके अंदर जो ड्रेन के अंदर पानी जा रहा है उसे डिस्टर्ब कर देती हैं, उसे रोक देती हैं, निकलने नहीं देते हैं, ठीक है। इन द रेनी सीजन द ड्रेन्स स्टार्ट ओवरफ्लो, और जब बरसात का मौसम होता है तो ट्रेन जो है ओवरफ्लो हो जाती है, बाहर की तरफ बहने लगती है, वो भर जाती है। द रोटिंग वेस्ट वाटर एंड स्लज कम ऑन द रोड एंड पीपल हैव टू वेड थ्रू इट। क्या है, जो रोटिंग वेस्ट वाटर है, जो सड़ा हुआ पानी है या स्लज है, वो क्या आ जाती है, रोड पर आ जाती है। पीपल हैव टू वेड थ्रू, अब पीपल जो है क्या है, इससे बचेंगे, है ना। As a result, many skin disease and other diseases spread. These are the most unhygienic and unsanitary condition. अब इससे क्या होती है, बहुत सारी इसका जो नतीजा है, जो इस गंदगी का जो नतीजा है, उससे क्या हो जाती है, स्किन डिजीज़ हो जाती है, या और डिजीज़ जो है स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो ये क्या है, दीज आर द मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन। ये क्या है, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है और अनसैनिटरी कंडीशन है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं हुई, तो उसकी वजह से जो है अनहाइजीनिक ये चीज़ें जो हैं हो जाती हैं। इस तरीके की बीमारियाँ हैं, स्किन डिजीज़ है, इससे रिलेटेड डिजीज़ वो फैल जाती हैं।
You along with the residents of the area should approach the municipality or the gram panchayat for maintaining sanitation around. If the sewage of any particular house makes the neighborhood dirty, request them to be more considerate about other health. क्या है, जो रेसिडेंट होते हैं एरिया के, या ये क्या करते हैं, किस तक पहुंचते हैं, म्यूनसिपैलिटी तक जाते हैं या ग्राम पंचायत तक जाते हैं, किस चीज के लिए, मेंटेनिंग सैनिटेशन अराउंड, अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए. इफ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, अगर किसी के आसपास का जो पड़ोस का जो है सीवेज जो है वो गंदगी करता है, तो रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर हेल्थ, और उससे क्या है, रिक्वेस्ट करनी चाहिए उनसे कि क्या है वो दूसरे की हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें. अरे क्या है, एक दूसरे को समझाने, अगर कोई गंदगी फैलाता है, किसी के सीवेज से दूसरे को गंदगी हो जाती है, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए ताकि दूसरों की हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके. बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, अपने घर को अच्छा रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखने के लिए. यू कैन स्टार्ट द हाइजीन एंड सैनिटेशन फ्रॉम योर ओन हाउस वेयर यू लिव, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए अपने आसपास, अपने घर को क्या है, उसे साफ सुथरा रखने के लिए, उसकी साफ सफाई करने के लिए, ठीक है, जहां आप रहते हो. मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पोल्यूटेंट एट देयर सोर्सेज, हमें कम से कम जो है वेस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए या वेस्ट को एलिमिनेट करना चाहिए. एंड पोल्यूटेंट एट देयर सोर्स, और जो है जो पोल्यूटेंट की जो सोर्स है उसे कम से कम जो है हमें क्या है, मिनिमाइज कर देना चाहिए. वेस्ट कम से कम पैदा हो, है ना, कम से कम प्रोड्यूस हो वेस्ट जो है, जो ठीक है. नंबर 1, डू नॉट थ्रो द यूज्ड और स्पॉइल्ड कुकिंग ऑयल एंड फैट डाउन द ड्रेन. क्या है, हमें नहीं फेंकना चाहिए क्या चीज, यूज किया हुआ या सड़ा हुआ कुकिंग ऑयल एंड फैट डाउन द ड्रेन के अंदर, जो नाली होती है, नदी नाले जो नाली होती है, घर की जो ड्रेन होती है, उसके अंदर हमें जो है सड़ा हुआ तेल या जो यूज्ड किया हुआ तेल जो है उसमें नहीं डालना चाहिए. द कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप, जो कि क्या कहता है, हार्डन हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है और पाइप को ब्लॉक कर देता है. इन द ओपन ड्रेन द फैट क्लॉग द सोइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर. क्या है, इन द ओपन ड्रेन द फैट क्लॉग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर. जो ओपन जो ड्रेन होती है उसके अंदर फैट क्लॉग हो जाते हैं, ठीक है. द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिव वाटर. अब देखेंगे जो ओपन ड्रेन के अंदर होता है फैट क्लॉग हो जाती है, मतलब फैट जो है जम जाती है, और क्या होता है, जो सॉइल पोर्स होते हैं रिड्यूस इट्स इफेक्टिवनेस, और वो अपने जो सॉइल के पोर होते हैं उसकी जो इफेक्टिवनेस जो होती है कम हो जाती है इन फिल्टरिंग वाटर को फिल्टर करने में. क्यों, जब जो है एक तरीके से ऑयल जो है जम जाएगा, क्लोट हो जाएगा, फैट जो होता है, तो सॉइल की जो पोर है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, जिससे कि पानी जो है फिल्टर होना कम हो जाता है. सोक द ऑयल एंड फैट इन ओल्ड न्यूज़पेपर और रैग एंड थ्रो इट इन डस्टबिन. अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सोक करना चाहिए, उसे जज्ब कर लेना चाहिए ऑयल को या फैट को किसी ओल्ड न्यूज़पेपर से या रैग से, ठीक है. थ्रो इट इन द डस्टबिन, और उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए. क्यों, हमें ड्रेन के अंदर उसको नहीं बहाना चाहिए ऑयल को या क्या है फैट को, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, फैट क्लॉग बन जाते हैं और इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है. तो इसलिए हमें क्या है, उसे सोक कर लेने, उसे जज्ब करा लेना चाहिए, किससे, पुराने न्यूज़पेपर से या जो है रैग वगैरह इस्तेमाल, थैला वगैरह या कपड़ा वगैरह इस्तेमाल कर उसे साफ कर लेना चाहिए, खुश्क कर लेना चाहिए, और उसे उस कपड़े को या उस न्यूज़पेपर को किस में डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए. नंबर 2, थ्रो यूज टी लीव्स एंड सॉलिड लेफ्ट ओवर फूड रिमेन्स, कॉटन पैड्स, सैनिटरी टॉवल्स एंड सॉफ्ट टॉयज इन द डस्टबिन. हमें जो है यूज की हुई चाय की पत्ती या सॉलिड लेफ्ट ओवर, जो सॉलिड बचा हुआ है, जैसे कि फूड रिमेन्स, खाने का बचा हुआ, या कॉटन पैड्स हो सकते हैं, सैनिटरी टॉवल्स हो सकते हैं, सॉफ्ट टॉयज होते हैं, इन सबको हमें किस में डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए. इफ थ्रो इन द ड्रेन दे विल चॉक द ड्रेन और सीवर पाइप एंड नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन एयर. क्या है, अगर हम इसे ड्रेन के अंदर डाल देंगे तो क्या कर देंगे, ड्रेन
के या सीवर के पाइप को चौक कर देंगे, जाम कर देंगे, रोक देंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, उसके अंदर से कोई हवा जो है, ऑक्सीजन जो है फ्रीली फ्लो नहीं हो सकती। नंबर 3, केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल और मेडिसिन्स में किल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्यूरिफाई वाटर। क्या है? केमिकल्स हैं जैसे कि पेंट्स है, सॉल्वेंट है, इंसेक्टिसाइड्स है, मोटर ऑयल है, मेडिसिन्स है, में किल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्यूरिफाई वाटर। ये क्या करते हैं? माइक्रोब्स को मारने में मदद करते हैं और पानी को क्या करते हैं? प्यूरिफाई कर देते हैं। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन। तो इसलिए हमें क्या है, उसे ड्रेन के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। थ्रो देम इन द डस्टबिन। हमें किसके अंदर डालना चाहिए? उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। जितने भी हमने बताया केमिकल्स वगैरह जो है, क्योंकि क्या है, ये माइक्रोब्स को मार देते हैं और वाटर को क्या करते हैं? प्यूरिफाई कर देते हैं। इसलिए हमें जो है इसे ड्रेन के अंदर नहीं डालना चाहिए। कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। अब देखते हैं लैक ऑफ सैनिटेशन कॉज डिजीज। अब सैनिटेशन की कमी की वजह से जो है बीमारियां जो पैदा होती हैं, जो बीमारियों का कारण बनता है, उसे देखते हैं। तो देखेंगे सैनिटेशन इन्वॉल्व द रिमूविंग ऑफ वेस्ट मैनली सॉलिड एंड लिक्विड एंड ट्रीटिंग इट फॉर द प्रोटेक्शन फॉर पब्लिक हेल्थ। सैनिटेशन क्या है? इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? रिमूविंग वेस्ट मैनली सॉलिड और लिक्विड। इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही तरीके के वेस्ट को रिमूव किया जाता है। एंड ट्रीटिंग, और फिर उसे ट्रीट किया जाता है, इट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए की प्रोटेक्शन के लिए ये जो है सैनिटेशन किया जाता है। इवन व्हेन साइंस एजुकेशन इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड इन आवर कंट्री। क्या है? जो साइंस एजुकेशन है, जो एक साइंस के, जो विज्ञान की जो शिक्षा जो है हमारे जो है देश में जो है जो स्प्रेड करनी चाहिए, फैलानी चाहिए, समझाना चाहिए। अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल defecate in the open or roadsides, near fields, on railway tracks, on dry river beds, and many a time directly in water bodies. okay? हमें समझाना चाहिए जो लोग जो है खुले में शौच करते हैं, जैसे कि ओपन में या रोड साइड में या फील्ड के करीब या रेलवे ट्रैक के करीब या रिवर के अंदर, ठीक है, या क्या है पानी वाटर बॉडीज के अंदर ही कर देते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो कारण बनता है किसका? वाटर पोल्यूशन का और सॉइल पोल्यूशन का। मतलब पानी को भी गंदा कर देता है और मिट्टी को भी गंदा कर देता है। द सरफेस वाटर बिकम्स पोल्यूटेड एंड व्हेन इट सिप्स इनटू द ग्राउंड वाटर बिकम पोल्यूटेड। और जो सरफेस वाटर होता है वो भी क्या हो जाता है? पोल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है। जब ये जो है पानी जो है जमीन के अंदर जाता है इस तरीके का, तो ग्राउंड वाटर बिकम पोल्यूटेड, और ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। व्हेन दिस polluted groundwater is drawn through wells, ट्यूबवेल्स and hand pump etc. अब ये जो polluted है, जो प्रदूषित जो ग्राउंड वाटर है, इसे ड्रॉन किया जाता है, निकाला जाता है कुएं, मतलब वेल्स के द्वारा या ट्यूबवेल्स के द्वारा या हैंड पंप के द्वारा। इट कॉजेज वाटर बॉर्न डिजीज, और ये क्या कारण बनता है? वाटर बॉर्न डिजीज का कारण बनता है। तो क्या बनता है? वाटर बॉर्न डिजीज का कारण बनता है, जैसे कॉलेरा है, टाइफॉइड है, मैनिक्टिस है, हेपेटाइटिस है, डायरिया है, डेंसिटी है, पोलियो है, जॉन्डिस क्या है, एमोएबियासिस है। ये सारी जो है बीमारियां क्या है? वाटर से प्रोड्यूस होने वाली जो डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इन दिस वे डिफिकेटिंग इन द ओपन इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। जो खुले में शौच करने के जो प्रॉब्लम है, ये जो है कॉमन कॉज है, एक क्या है? एक आम कारण है किसका? वाटर बॉर्न डिजीज का। द जर्म्स ट्रेवल इन ऑन दिस रूट। जो जर्म्स है इस रूट पे क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। द सरफेस वाटर टू ग्राउंड वाटर टू ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप। मतलब इस तरीके से जो जर्म्स है वो ट्रेवल करते हैं सरफेस वाटर से ग्राउंड वाटर से ट्यूबवेल, और ट्यूबवेल से हैंड पंप जो है, इस तरीके से जो है ये जर्म्स जो है फ्लो करते हैं, ट्रेवल करते हैं। Previously, it was said that feces should be disposed of at a place far away from the, जो है आप देखेंगे प्रीवियसली जो है आप देखें पिछला जो है आपको बताया गया था कि फीसिस जो है, जो टॉयलेट वगैरह है, उसे डिस्पोज करना चाहिए एक ऐसे प्लेस पर जो कि दूर हो। तो सोर्स ऑफ वाटर और एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब जो फीसिस है, जो टॉयलेट वगैरह है, जो ऐसी जगह डिस्पोज की जानी चाहिए जो कि पानी
मतलब वाटर सोर्स से दूर हो, एग्रीकल्चर फील्ड से दूर होने चाहिए, बट इट डज नॉट वर्क मच। फिशेज शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट एंड देन डिस्पोज। क्या है, तो इसलिए जो है इसके अंदर कोई ज़्यादा काम भी नहीं हो सकता, ज़्यादा काम भी नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले हम जो है फिशेज को ट्रीट किया जाए, फिर उसे डिस्पोज किया जाना चाहिए। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल जो है, आप देखें अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है कि इसका सीवेज डिस्पोजल का क्या है, लेइंग सीवरेज सिस्टम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज अ हाई कॉस्ट अफेयर। A large number of towns and villages do not have sewerage system to improve sanitation. Low-cost on-site sewage disposal system are being installed. These include septic tanks, chemical toilets, एंड कंपोस्टिंग पिट। आप देखेंगे लाइंग सीवरेज सिस्टम है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, उसका जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ टाउन और विलेज डू नॉट हैव सीवरेज सिस्टम। आप देखेंगे बड़ी तादाद में जो कस्बे और गाँवों के अंदर जो है सीवरेज सिस्टम नहीं होता। टू इम्प्रूव सैनिटेशन लो कॉस्ट ऑन साइट सीवर डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इंस्टॉल्ड। तो कम लागत वाले जो है, कम पैसे वाली लागत वाले जो है हमें जो है सीवेज सिस्टम जो है हमें इंस्टॉल करने चाहिए उन इलाकों में, जैसे कि सेप्टिक टैंक्स है, केमिकल टॉयलेट्स है और कंपोस्टिंग पिट है। इस तरीके के जो है हमें ये जो है डिस्पोजल सिस्टम जो है इंस्टॉल करने चाहिए गाँव में, कस्बों के अंदर। सेप्टिक टैंक्स नीड क्लीनिंग एवरी 4 to 6 months। क्या है, सेप्टिक टैंक को सफाई करनी चाहिए 4 से 6 महीने के अंदर। इन अनदर ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम In another on-site human waste disposal system, excreta from the toilet seat flow through covered drain into biogas plant। अब हमें एक दूसरा सिस्टम भी हमें यूज़ कर लेना चाहिए इस डिस्पोजल सिस्टम का, जैसे कि क्या है जो ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, जो ये ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उस जैसे कि उसके टॉयलेट से की सीट से जो फ्लो कर रहा है, उसे कवर्ड ड्रेन से जो है कहाँ तक ले जाया जाए, बायोगैस प्लांट के अंदर। द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज्ड एज ए फ्यूल और लाइटनिंग। और जो बायोगैस उससे जो प्रोड्यूस होगी उसे ईंधन के तौर पे और लाइटनिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जो है जो आपका जो टॉयलेट है, ठीक है, उससे जो आपका जो डिस्पोजल है, जो वेस्ट है उसे डिस्पोजल करने का ये भी एक तरीका है। उसे कवर ड्रेन के ज़रिए जो है बायोगैस प्लांट तक ले जाया गया है और बायोगैस प्लांट के अंदर उससे बायोगैस बनाई जाती है और वो गैस जो है एक फ्यूल और लाइटनिंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटेशन मतलब किस तरीके से हम सैनिटेशन कर सकते हैं। A large number of people crowd at railway stations, bus stations, airport, hospitals और in fairs। आप देखेंगे बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ होती है रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, हॉस्पिटल और या फेयर्स, मेला वगैरह के अंदर। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हेयर। आप देखेंगे इसमें यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है जो वेस्ट जो है जनरेट होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज प्रॉपरली और इट मे गिव राइज टू एपिडेमिक्स। क्या है, हमें इस जो डिस्पोज जो जितना भी जो वेस्ट है उसे हमें सही से पूरी तरीके से जो तरीका है उसका डिस्पोज करना चाहिए, जिससे कि जो है कोई बीमारी ना फैले। इट मे गिव राइज टू एपिडेमिक्स, ठीक है, इट मे गिव राइज टू एपिडेमिक्स। देयर इज अ नीड ऑफ अराउजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन, कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन, पर्सनल हेल्थ। हमें ज़रूरत है एक पब्लिक अवेयरनेस की अबाउट सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, कम्युनिटी हेल्थ की और एंड हाइजीन, पर्सनल हेल्थ और अपने खुद की सफाई की, अपने खुद सेल्फ हाइजीन की भी और अपने आसपास की भी और अपनी कम्युनिटी की भी। तो इस तरीके का जो है सैनिटेशन के लिए हमें लोगों के बीच में क्या अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी होगी, ज़रूरत है। At a public places, do not scatter lighters anywhere। हमें क्या है पब्लिक प्लेस पे कहीं भी कूड़ा कचरा जो है नहीं फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 2, थ्रो पैकिंग पेपर कप्स है, थ्रो पैकिंग पेपर कप्स ETC इन द डस्टबिन केप्ट एट मोस्ट पब्लिक प्लेसेस। क्या है, हमें जो है पैकिंग हो या पेपर कप हो, इन्हें हमें किसके अंदर फेंकना चाहिए, डालना चाहिए पब्लिक प्लेस पे एक डस्टबिन के अंदर,
किसके अंदर? डस्टबिन के अंदर। नंबर थर्ड, गो टू द टॉयलेट फॉर यूरिनेटिंग एंड नॉट एंड कॉर्नर्स ऑफ रोड ऑफ स्ट्रीट। हमें क्या है, अगर कोई हमें यूरिनेशन के लिए हमें जाना है, ठीक है, रिमूवल ऑफ यूरिन के लिए जाना है, तो हमें इधर उधर रोड साइड पे नहीं करना है, कहा टॉयलेट का यूज करना चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। क्या है, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छी जो है साफ सफाई वाली जो है चीज़ें जो है, आदत जो है हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, हासिल कर लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। यू मस्ट रियलाइज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट। क्या है, और हमें ये रियलाइज भी करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज़ की? मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट। क्या है, हमें जो वाटर सोर्सेज है उसे एक हेल्दी स्टेट के अंदर रखने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी भी है ना। तो हमें इधर उधर जो है कूड़े कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। अगर यूरिनेटिंग करनी है तो हमें टॉयलेट जाना चाहिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ अच्छे से। तो देखेंगे आप, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। अब हम एक्सरसाइज लेंगे इस चैप्टर की। एक्सरसाइज देखेंगे हम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज जिन्हें कहा जाता है। नंबर 1, द एरोबिक बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन इन क्लैरिफाइड वाटर बाय एरेशन। जब हम क्लैरिफाइड वाटर के अंदर जो है हम एरेशन के जरिए जो है हवा जब उसके अंदर पहुंचाई जाएगी, ठीक है, तो तभी वो जो है एरोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करेगा। तो क्या कहते हैं इसे? नंबर 1 फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, एरेशन या सेडिमेंटेशन। क्या होगा? एरेशन। ठीक है, तो क्या है? एरेशन के जरिए जो है एरोबिक बैक्टीरिया जो है ग्रो करते हैं। नंबर 2, द फ्यूल ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिंग स्लज इज। जो फ्यूल ऑब्टेन होता है स्लज के डिकम्पोज करने में, वो क्या होता है? केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, बायोगैस होता है। जो हम फ्यूल ऑब्टेन करते हैं डिकम्पोजिंग स्लज, वो क्या होता है? बायोगैस होता है। ठीक है ना। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सी जो है वाटर बॉर्न डिजीज है? डेंसिटी, मलेरिया, निमोनिया या एस्थमा। तो क्या है? डेंसिटी जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज है। नंबर 4, द लास्ट स्टेप इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज अ डेस प्रोसेस। जो है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर जो लास्ट प्रोसेस है वो क्या है? बायोलॉजिकल है या मैकेनिकल है या केमिकल है या फिजिकल है? तो क्या है, आप देखेंगे केमिकल है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है क्लोरीन या जो है ओजोन के जरिए जो है जो वाटर है उसके अंदर जो है डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, मतलब जर्म्स को किल किया जाता है। तो क्या होगा? केमिकल। नंबर 5, सलज इज ट्रीटेड विद। सलज को किसके साथ ट्रीट किया जाता है? एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, केमिकल्स या नॉन ऑफ दिस। तो एनारोबिक बैक्टीरिया के साथ सलज को ट्रीट किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। आप देखें फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी गई हैं, कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको ये इसके अंदर फिल करना है। सीवेज, ओजोन, पोल्यूटेंट्स, एरोबिक, सलज। तो फर्स्ट है क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या है? उसके अंदर वाटर में से पोल्यूटेंट को रिमूव करना। नंबर 2, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउस इज कॉल्ड सीवेज। जो वाटर रिलीज होता है हाउस से, ठीक है, वेस्ट वाटर, वो क्या होता है? सीवेज कहलाता है। ठीक है। नंबर 3, ड्राइड सलज इज यूज्ड एज ए मैन्योर। जो सूखी हुई जो सलज होती है, जो कीचड़ होती है, उसे खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, क्लोरीन एंड ओजोन आर यूज्ड टू इन्फेक्ट वाटर के अंदर जम्स मारने के लिए, किल करने के लिए हमें क्लोरीन और ओजोन की आवश्यकता होती है और इनका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, ड्यूरिंग एरेशन ऑफ क्लैरिफाइड वाटर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो। क्या है? हम जो है एरेशन करते हैं क्लैरिफाइड वाटर के अंदर, तो क्या होता है? एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। देखें सी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है सीवेज कंसिस्ट मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा। आप देखेंगे जो है सीवेज के अंदर क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है मेनली। तो क्या है? ट्रू है। नंबर 2, वी कैन रिलीज द सीवरेज डायरेक्टली इनटू द सी। हम जो सीवरेज है उसे डायरेक्टली किसके अंदर रिलीज कर देते हैं? सी के अंदर। फॉल्स नहीं, पहले उसे ट्रीट किया जाता है, फिर उसे सी के अंदर छोड़ा जाता है। नंबर 3, कॉलेरा इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। ट्रू। नंबर 4, सलज इज कंपोज्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया। फॉल्स। जो सलज को है एनारोबिक बैक्टीरिया के साथ ट्रीट किया जाता है। नंबर 5, सैनिटेशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट फॉर मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ।
तो देखेंगे सैनिटेशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट फॉर मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ, ट्रू। अब देखेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, क्या है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, देखेंगे लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, सीवेज होता है, ठीक है। जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सीवेज कहलाता है, जिसे हम डोमेस्टिक वेस्ट भी कहते हैं, ठीक, डोमेस्टिक सीवेज भी कहते हैं। नंबर 2 सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट, क्या है सॉलिड वेस्ट जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में, वो क्या कहलाता है, सलज कहता है, जिसे हम कीचड़ कहते हैं, ठीक है, सेमी सॉलिड होता है। नंबर 3 अ पाइप कैरिंग सीवेज, जो पाइप जो है सीवेज को कैरी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीवर कहते हैं। अ केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, वो केमिकल है जो कि वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, उसके अंदर जर्म्स को किल करता है, क्लोरीन या ओजोन, ठीक है, क्लोरीन या ओजोन का यूज किया जाता है, तो मोस्टली क्या है, क्लोरीन, ठीक है। नंबर 5 द अंडरग्राउंड नेटवर्क्स ऑफ स्मॉल एंड बिग पाइप्स फॉर कैरिंग सीवेज, जो है जो आप देखेंगे अंडरग्राउंड जो नेटवर्क होता है छोटे और बड़े पाइप का, वो क्या कहलाता है, सीवेज सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो आपने देखा सीवेज है, स्लज, सीवर्स, क्लोरीन और सीवेज सिस्टम। अब इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में करने के लिए दिए जा रहे हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, व्हाट इज सीवेज, व्हाई इज इट हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज, ठीक है। और नंबर 2 व्हाट इज स्लज, हाउ इज ट्रीटेड, स्लज क्या है, इसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो आप जो रीडिंग करी है हमने इस चैप्टर में जो समझाया है उसके अंदर आपको ये आंसर मिलेंगे। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं जो कि आपको अपनी साइंस नोटबुक के अंदर करने हैं। थैंक यू।